हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है वो हमारे पास वो है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है ये हम जानेंगे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विद्युत भागवल ईएमएफ क्या होता है उसके बारे में जाना। मैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। E इक्वल टू बेटा हमने निकाला था, E इक्वल टू कितना निकाला था बेटा हमने, W/Q, अर्थात परिपथ में इकाई आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है या जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत भागबल कहते हैं। क्लियर बेटा। इसको ई से व्यक्त करते हैं। ये अदिश राशि थी, इसका मात्रक जूल बट्टे कूलाम होता है या वोल्ट होता है। अब हम बात करेंगे टर्मिनल विभवांतर की कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो देखिए बेटा इधर टर्मिनल विभवांतर क्या होता है कि इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे कि जो सेल होता है उसको किसी बाह्य परिपथ से जोड़ देंगे। सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ देंगे। जैसे सपोज कर लो कि बेटा ये सेल है हमारे पास, देखिए इधर ये एक सेल है। क्लियर बेटा। और इससे हमने एक बल्ब जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा, एक बल्ब लगा दिया, प्लस माइनस। क्लियर। और ये कुंजी के, इसमें धारा बहेगी। धारा बहेगी तो बेटा ये क्या होगा, प्रकाशमान होगा। कि जब किसी सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है तब सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य में जो विभवांतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं कि इकाई आवेश को ठीक है, या इकाई धनावेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। या आप कह सकते हैं बाह्य परिपथ युक्त परिपथ में जो प्राचल विभवांतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा क्या निकल के आई बेटा कि जब सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है, तो उस स्थिति में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य में जो विभव होता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्लियर। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एक पॉइंट लिखाया था आपको कि जब सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो नापा गया विभव क्या कहलाता था, टर्मिनल विभवांतर कहलाता था। क्लियर। तो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा यहाँ पर। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर पहली डेफिनेशन है हमारे पास, किसी सेल की प्लेटों के बीच प्राचल विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अचल विभवांतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक बेटा। तो एक सिंपल सी परिभाषा ये हो गई कि किसी सेल की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर। दूसरी परिभाषा है हमारे पास, देखिए बेटा इधर, जब किसी सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है तो सेल के
जोड़ जाता है तो जो नापा जाता विभव, जो विभव नापा जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। तो सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य मापा गया विभव क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्लियर बेटा। और सिंपल सी जो प्राचल ज़्यादातर हम जो भाषा यूज करते हैं वो यही है कि जब इकाई धनावेश को परिपथ के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाया जाता है तो सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्लियर बेटा। लिखेंगे इकाई धनावेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्लियर बेटा। देखिए बेटा इधर समझो बेटा, डायग्राम समझेंगे इसको। हमारे पास एक सेल है। क्लियर बेटा। ये प्रतिरोध R है, ये प्लस और ये माइनस, और हम लोग इधर से इधर चल रहे हैं। क्लियर। और इसको किससे जोड़ा गया है, बाह्य परिपथ से जोड़ा गया है। मैंने डायग्राम को बंद कर दिया बेटा। हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर, तब स्थिति क्या बनेगी, इसका मैथमेटिकल रूप निकालेंगे। लिखेंगे माना बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R है। देखिए इसको कैपिटल R है बेटा, ये स्मॉल r है, ये प्लस और ये माइनस। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से। क्लियर है बेटा। प्रतिरोध R है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो तो किया गया कार्य तो देखिए बेटा, जो कार्य किया गया कार्य कितना है बेटा, एक्सटर्नल बाह्य परिपथ में किया गया
तो किया गया कार्य WXT है, तब टर्मिनल विभवांतर तो देखिए बेटा, आप जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है, BXT/Q। समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कितना कार्य किया जाएगा, Q भी किया जाएगा। कितना कार्य किया जाएगा, Q भी किया जाएगा। इसे समीकरण 1 के लिखेंगे, बाह्य परपथ में किया गया कार्य, बाह्य परपथ में किया गया कार्य, तो बड़ा किया गया W एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, कितना आएगा बड़ा, Q भी आएगा। कितना आएगा, Q भी आएगा। सॉरी बेटा, बाह्य परपथ में किया गया कार्य नहीं, बाह्य परपथ में बहने वाली धारा है। कार्य तो W निकाल लिया हमने। परपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा I है। कितना है बेटा, I है। तब B बराबर कितना होता है बेटा, IR हो जाएगा। B बराबर क्या हो जाएगा, IR। तो लिखेंगे B इक्वल टू V एक्सटर्नल अपॉन Q R। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण क्या होता है, विभवपतन होता है। जो सेल होता है, सेल का क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध, तो वो भी क्या करेगा, विभवपतन करेगा। ऊर्जा का क्या करेगा, व्यय करेगा। लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध के कारण व्यय ऊर्जा, लिखेंगे लेकिन आंतरिक प्रतिरोध के कारण व्यय ऊर्जा, तो बड़ा आंतरिक प्रतिरोध व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अर्थात विभवपतन, व्यय ऊर्जा अर्थात विभवपतन। तो स्मॉल b बराबर IR। तो यहाँ पे भी I का यूज करेंगे आप लोग। क्लियर, समीकरण 2 बोल देंगे बेटा इसको, इसे 2 बोल दीजिए, इसको बोल देंगे 3। तब टोटल विद्युत भागफल लिखेंगे। तब सेल का, देखिए सेल का विद्युत वाहक बल, देखिए बेटा, तो E इक्वल टू आ जाएगा बाह्य परपथ में बहने वाली धारा के कारण जो कार्य किया जा रहा है और आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो व्यय ऊर्जा हो रही है, उसका क्या कर देंगे, टोटल का योग कर देंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य, मतलब इनके विद्युत भागफल जो है, थोड़ा A इक्वल टू आ जाएगा B। अब देखिए, अभी डिपेंड कर रहा है कि आप किधर से किधर जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, और माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, तो हम लोग यहाँ माइनस का यूज करेंगे, हम लोग ऐसे जाएंगे बेटा इसमें। ठीक है ना, तो प्लस आ जाएगा हमारे पास, तो ये छोटा भी आ जाएगा। तो बेटा इसको देखिए यहाँ पर, तो E इक्वल टू B बराबर कितना होता है, IR होता है। क्या होता है, IR।
और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी प्लस आई आर हो जाएगा, छोटा आई हो जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास विद्युत वाहक बल निकल के आ गया। देखिए बेटे इधर, तो देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं इस पर। सेल की टर्मिनल विभवांतर की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी परिभाषा है, सेल की प्लेटों के बीच जो प्राचल विभवांतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जब किसी सेल को बाह्य पर्पस से जोड़ दिया जाता है तो सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभव मापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और माना बाह्य परपथ का प्रतिरोध कितना बड़ा आर है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, बाह्य परपथ में डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा बाह्य, तब टर्मिनल विभवांतर बी बराबर, आप जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। बाह्य परपथ में बहने वाली धारा कितनी है, यदि आई है, कितनी है आई, तो बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, आई आर के इक्वल आ जाएगा बेटा। लेकिन आप जानते हैं कि सेल का भी तो क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, तो ये भी तो क्या करेगी, ऊर्जा व्यय करेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं। तो बी बराबर आ जाएगा आई आर आ जाएगा, ये स्मॉल बी है, ध्यान रखना, वो कैपिटल बी, ये स्मॉल बी। तो टोटल सेल का विद्युत भागफल कितना हो जाएगा, बाह्य परपथ में किया गया कार्य या बाह्य परपथ के लिए विद्युत विभव और आंतरिक परपथ के लिए विद्युत विभव, ठीक है ना। दोनों क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, तो क्या बन गया, E इक्वल टू आएगा आई आर प्लस आई आर स्मॉल आर। क्लियर। देखिए बेटा आगे, देखिए बेटा इधर, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। अगर बेटा आपको यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है तो देखिए क्या आएगा, आई बाहर आ जाएगा, आर प्लस आर आ जाएगा, तो आई इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। तो ये क्या निकल के आ गई बेटा हमारे पास, धारा निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, धारा निकल करके आ गई। मतलब कुल विद्युत भागफल बराबर हो जाएगा कुल प्रतिरोध, ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, टोटल बाह्य और आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है बेटा। क्लियर। यदि आपको क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है कि विभवांतर कितना होगा टोटल, तो देखिए इधर देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, आप जानते हैं E इक्वल टू आपने निकाला है B प्लस आई आर निकाला है, तो B की वैल्यू निकालनी है आपको, B इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये। अब आप जानते हैं कि यदि परपथ खुला है, परपथ क्या है, खुला है तो कोई धारा नहीं बहेगी। देखेंगे यदि धारा इक्वल टू 0 तो आप देख पाएंगे कि E इक्वल टू क्या हो गया बेटा, B हो गया। क्या हो गया, E इक्वल टू कितना हो गया, B, अर्थात खुले परपथ में जो सेल के टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर है वो विद्युत भागफल के बराबर होता है। लिखेंगे अर्थात खुले परपथ में टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की। सपोज करो आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए इधर E इक्वल टू अपने पास B प्लस आई आर, तो E माइनस बी अपॉन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा ये क्या निकल के आ गया,
सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकल के आ गया E माइनस बी अपॉन आई निकल करके आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा। अब आप जानते हैं B बराबर क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, आई आर। ठीक है, लेकिन B बराबर होता है आई आर होता है और I इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन आर हो जाएगा। तो देखिए इधर, तो R इक्वल टू है अपने पास E माइनस बी अपॉन आई। तो I की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो देखो R इक्वल टू आ जाएगा E माइनस का B अपॉन आर। तो बेटा ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो R इक्वल टू E माइनस का B अपॉन बी और टोटल निकल के आ जाएगा बेटा हमारे पास इंटू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल करके आ गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, अब देखिए बेटा एक नोट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सेल के जो टर्मिनल होते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव पतन। जैसे बेटा ये सेल है, ध्यान दो इधर, और यहाँ आंतरिक प्रतिरोध आपने लगा रखा है तो ये आर है। तो इसके सिरों के मध्य में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विभव पतन कहेंगे। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों, सेल के आंतरिक प्रतिरोधों, जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं। लिखेंगे बेटा यहाँ पर, देखिए नोट पॉइंट, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विभव पतन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विभव पतन। जो मैंने शब्द यूज किया था विभव पतन, उसकी डेफिनेशन है विभव पतन कहलाता है। ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, विभव पतन कहलाता है। अब बेटा देखिए दो पॉइंट और बचे हमारे पास कि जब हम सेल से धारा लेते हैं तब स्थिति क्या बनेगी, और जब से सेल से कोई धारा नहीं ली जाती तब स्थिति क्या बनेगी। लिखेंगे बेटा, सेल से धारा लेते समय टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर। ठीक है, तो बेटा B बराबर आएगा हमारे पास, देखिए E माइनस का आई आर। तब बेटा सेल, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि जब सेल से कोई धारा ली जा रही है, सेल से जो धारा ली जा रही है तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो विद्युत भागफल का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, देखेंगे बेटा, अर्थात सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत भागबल का विरोध करता है। ठीक है बेटा, माइनस इसलिए आ रहा है। और नेक्स्ट है, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, अर्थात सेल खुले परिपथ में, अर्थात सेल को जब चार्ज किया जा रहा है, लिखेंगे जब सेल को चार्ज किया जाता है तब टर्मिनल
वोल्टता, तो बेटा V इक्वल टू आ जाएगा E प्लस आई आर, बी प्लस आई आर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध हैं उनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो विद्युत वाहक बल के साथ क्या कर जाता है, जुड़ जाता है। लिखेंगे अर्थात चार्ज करने की स्थिति में, चार्ज बेटा चार्ज करने का मतलब है परपथ खुला हुआ है, सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है। चार्ज करने की स्थिति में जो स्मॉल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध, देखिए स्मॉल आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल के साथ, विद्युत वाहक बल के साथ जुड़ जाता है। क्या कर जाता है बेटा, जुड़ जाता है। ठीक है ना, सीधी सी बात है कि जब परपथ खुला हुआ हो तब B बराबर आएगा E प्लस आई आर आएगा, और जब परपथ खुला नहीं है, बंद परपथ है, मतलब परपथ सेल से धारा ली जा रही है, तो B बराबर आएगा E माइनस का आई आर। तो बेटा ये क्या हो गया अपने पास, टर्मिनल विभवांतर हो गया, जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया है। तो ये फॉर्मूले कुछ आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो जरूर आपको याद रखना है। तो E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, मतलब आप जानते हैं कि ये भी है और ये भी है, ये आंतरिक प्रतिरोध के कारण उत्पन्न भी है और ये बाह्य प्रतिरोध के कारण उत्पन्न भी है। तो इसमें से हमने क्या कॉमन निकाल लिया बेटा, I कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकाल लिया, I कॉमन आ गया, तो I की जो वैल्यू आएगी E अपॉन आर आएगी, मतलब कुल विभवांतर, मतलब कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। तो अगर आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो B बराबर आ गया E माइनस का आई आर आ जाएगा। यदि धारा 0 है, मतलब परपथ कैसा है, खुला हुआ है, तो आप जानते हैं खुले हुए परपथ में टर्मिनल विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिखी है कि बराबर होता है। अगर आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो E इक्वल टू बी प्लस आई आर होता है, तो R की वैल्यू निकालेंगे तो E माइनस बी अपॉन आई आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं B बराबर क्या होता है, आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन आर। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, R बराबर E माइनस बी अपॉन बी इंटू आर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर फॉर्मूले ज्ञात किए। अब मैंने आपको बताया कि विभव पतन क्या होता है। यहाँ मैंने जो डेफिनेशन लिखी है बेटा, ये विभव पतन की है। किसकी है, विभव पतन। ये आंतरिक प्रतिरोध के कारण वह ऊर्जा होती है। क्या होती है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण वह ऊर्जा होती है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यह वह ऊर्जा है जो व्यय हो रही है। अब कैसे व्यय हो रही है, जैसे कि सपोज करो आपने कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है और एक 20 वोल्ट की सेल से लगा दिया। किससे लगा दिया, 20 वोल्ट की सेल से लगा दिया। अब बेटा वो जल जाएगा, लेकिन आप जानते हैं 20 वोल्ट जो आपने लगाया है, जब आप इसको वोल्ट मीटर से नापेंगे तो वो आपको 15 वोल्ट, 17 वोल्ट, 18 वोल्ट नाप के देगा। अब आप सोचिए कि 2 वोल्ट कहाँ चली गई, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि वो कितना वोल्ट देगा बेटा, 20 वोल्ट देगा। तो जो 2 वोल्ट या 3 वोल्ट जो है वो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वहाँ पर खर्च हो जाती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं। ठीक, सेल में धारा, अगर सेल से आप धारा ले रहे हैं तो विभव टर्मिनल वोल्टेज आप जानते हैं। शॉर्ट सी बात है, जब सेल द्वारा कार्य किया जा रहा है, सेल द्वारा कार्य किया जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज माइनस में आएगी, मतलब माइनस चिन्ह का यूज करना है। और सेल पर जब कार्य किया जाएगा टर्मिनल वोल्टेज कैसे हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो बड़ा ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज का कंसेप्ट, जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल लो लेवल से समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।